Hello class, today we will see next topic. Additional theorem. Let A and B are the two events. Additional theorem में क्या हो जाता है, A union B is equals to probability of A plus probability of B minus here probability of A intersection B. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपके दोनों भी इवेंट जो है उनका इंटरसेक्शन अगर फाई रहा तो प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट रहेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू फाई. देखो पिक्चर्स में यहाँ पे उन्होंने ये ड्रॉ करके दिया है कि अगर ए एक इवेंट है, बी एक इवेंट है और दोनों में क्या है, देयर इज समथिंग कॉमन सच दैट दोनों भी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट रहे, मतलब ये वो कैसे रहेंगे कि यहाँ पे देखो एक ये है, ये बी है, A and B. These are independent event जिनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा. ओके, नाउ A union B and A intersection B is denoted as a union A plus B से और इंटरसेक्शन A into B से डिनोट किया जाता है. So A plus B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A into B. आपको थ्योरम के खाली स्टेटमेंट याद रखने हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं, बाकी चीज़ें नहीं की तो भी चलेगा. ओके, यहाँ पे देखो अगर 3 इवेंट्स रहेंगे देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, एक्सक्लूसिव मतलब इंडिपेंडेंट रहेंगे, देन दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस इंटरसेक्शन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ऑफ बी सी इंटरसेक्शन ऑफ ए सी प्लस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. एग्जाम्पल्स देखो कि a card drawn from the random from and a well shuffled full pack of card. Event A and B is defined as event A that a card is spade card रहेगा, and event B है कि card is a king. यहाँ पे क्या है कि spade card है, फर्स्ट इवेंट क्या है, spade card. टोटल कितने spade card रहते हैं, 13. टोटल कार्ड कितने रहते हैं, 452. तो प्रोबेबिलिटी ए की कितनी हो गई, 13/52. अभी सेकंड देखो कि किंग है, सेकंड कार्ड क्या है आपका, किंग है, तो किंग कितने रहते हैं आपके टोटल पैक ऑफ कार्ड में, 4 किंग रहते हैं, राइट. तो टोटल जो आपकी 52 में से क्या है, 4 कार्ड किंग की. ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/12. तो मुझे अगर यहाँ पे निकालना है कि फाइंड द ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/13 माइनस ये जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है ना कि एक ही कार्ड मैंने निकाला है वो माइनस करो तो आपको आंसर मिल जाएगा. दिस इज द वे टू कैलकुलेट दिस. नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या रहता है कि कंडीशंस दी रहती हैं, एक तो आपको ए निकालना है, बी निकालना है या फिर अनदर वे. इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट यहाँ पे क्या रहेगा, सपोज मैंने एक कार्ड, एक या एक बैग है उसमें क्या है 4 ये है रेड बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल. तो उसमें क्या है कि मैंने अगर फर्स्ट बॉल निकाला तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 रेड बॉल थी तो 3 रहेगा. ये कंडीशन है उसमें कि रिमेन कितने रहेंगे, पहले से कम रहेंगे. तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स रहते हैं उसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं. फॉर्मूला फॉर दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज दिस.
ओके, फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी उन्होंने एग्जाम्पल्स ही दिए हैं, आपको फॉर्मूला याद रखना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट P in स्लैश B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। यहाँ पे देखो फॉर्मूला ही है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम उसी को हमने क्या किया है, चेंज किया है कि A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ओके, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल्स भी दिया है, आप जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। A box contain 8 tickets bearing the number 1 2 3 4 5 6 8, okay, and 10. One ticket is drawn and kept aside. Second ticket is drawn. What is the probability that both टिकट शो इवन नंबर? दोनों भी नंबर इवन रहेंगे इसकी। पहले देखो इवन नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 इवन नंबर हैं। अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं। टोटल नंबर के टिकट कितने, 8 टिकट हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ टिकट कितने हैं, 8 हैं, और यहाँ पे क्या है, 5 नंबर्स आर इवन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितनी हो गई, 5/8। नाउ A हैज़ द टेकन प्लेस। नाउ बॉक्स कंटेन 7, एक मैंने निकाल लिया तो बॉक्स में कितने रह गए, 7 टिकट रह गया, और उसमें से अगर मेरा पहला वाला इवन है तो रिमेन कितने रहेंगे, इवन 4 इवन नंबर रिमेन रहेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A मतलब सेकंड जो मैं निकालूंगी वो क्या रहेगा आपका, 4/7। तो मैं प्रोबेबिलिटी चेक करूंगी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A इज इक्वल्स टू दिस। ओके, दिस इज द वे। एग्जाम्पल्स हम ऐसे में सॉल्व करने वाले हैं। अभी आपको ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है तो हम उसे ज़्यादा ये नहीं करते हैं। ओके, आपको कंसेप्ट समझने आनी चाहिए कि कैसे है, कि देखो मैंने एक टिकट निकाल लिया, पहला वाला टिकट तो मैंने निकाल लिया, तो अभी रिमेन कितने रह गए मेरे बैग में, बॉक्स में टिकट 7 ही टिकट रह गए। तो मैं जो नेक्स्ट ऑपरेशन करूँगी वो किस पे करूँगी, जो मेरे 7 बॉल है, 7 में से जो अभी इवन कितने रह गए थे, 4, तो उस पे। ओके, इस प्रकार टाइप से हमें क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब क्या है, अभी ये क्या हो गया, अभी हमने जो सॉल्व किया उसे डिपेंडेंट कहते हैं। ओके, कि क्या हो गया, अगर मैंने मेरे बैग में टोटल 8 बॉल्स थे, 8 में से क्या है, 5 मेरे इवन है, राइट ना, तो मैंने उसमें से अगर एक ये टिकट निकाल लिया तो बैग में 7 टिकट रह गए। अगर वो मेरा निकाला हुआ टिकट इवन है तो मुझे नेक्स्ट चूज करने के लिए कितने रह गए, 4। ये कंडीशन है, राइट ना, कंडीशन है मतलब डिपेंड होता है मेरा। अभी मैं ये तो मेरा ए इवेंट का हो गया, अभी बी इवेंट के लिए मुझे क्या है, कंडीशन है ना इसमें से चूज करने के लिए। तो इंडिपेंडेंट जो इवेंट रहता है, देयर इज नो कंडीशंस। ओके, कंडीशंस नहीं रहती है, पहला इवेंट एंड सेकंड इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसे इंडिपेंडेंट इवेंट पे कैसे करते हैं। फॉर्मूला फॉर दिस इंडिपेंडेंट इवेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, एंड ये आपको डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपको याद ही रखनी है। ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट की ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के। ओके, ए पर्सन बाय अ डजन एग्स of which 2 are bad. He choose 4 egg for breakfast. Find the probability that he choose 1 bad egg among the 4 chosen. अभी देखो उसने अगर क्या किया, ब्रेकफास्ट के लिए 4 एग चूज़ किए हैं और उसके पास ऑलरेडी 12 एग हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी उसमें से 2 खराब होने की, तो वो हमें देखनी है। अभी he can choose 3 good egg, ओके, फ्रॉम द 10 एग गुड एग। कितने गुड एग है, अगर 2 खराब है तो रिमेनिंग 3 अच्छे ही रहेंगे। सो उसमें कितने वे रहेंगे, 10C3 वे। एक खराब है, कितने खराब थे मेरे पास, 2 खराब थे, उसमें से एक लिया। वे टोटल कितने एग थे, 12 थे, उसमें से उसने कितने लिए, 4 ले लिए। ओके, सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। ओके, जो इंडिपेंडेंट इवेंट रहता है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट वी यूज बाय सॉल्व बाय दिस प्रॉब्लम। सो जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आपका आंसर रहेगा। ओके,
देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल, बट अभी आपको एग्जाम में एग्जाम्पल नहीं है, सो वी विल नॉट टेकिंग सो मच इंटरेस्ट इन एग्जाम्पल। आपको कंसेप्ट और जो भी आपका जो फॉर्मूला है ना वो आपको ज़्यादा याद रखने हैं। फिर देखो बेस फॉर्मूला है, बेस क्या करता है, अभी हमने जो इंडिपेंडेंट इवेंट लिया ना उसी को उसने क्या किया n टाइम्स के लिए लिया। मैंने अभी देखो क्या किया है, एक के लिए लिया, अभी बेस ने क्या किया कि n टाइम्स अगर ऐसे रहेंगे तो उसका एक फॉर्मूला क्या रहेगा। ओके, ऐसे बहुत सारे छोटे 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 इवेंट रहे। ओके, तो उसके लिए मुझे we use this formula, so this formula is important for you. Okay, a1 to an are the n mutually exclusive and exhaustive event। तो यहाँ पे बेस फॉर्मूला क्या कहता है, ए आई अपॉन एच इज इक्वल्स टू दिस। एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। देखो अभी एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व करेंगे हम। टू सेट ऑफ द कैंडिडेट्स आर कॉम्पिटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकंड सेट विल बी विन आर 0.6 एंड 0.4। पहले के विन होने की एंड सेकंड का विन होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। इफ द फर्स्ट सेट विन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट उसने इंट्रोड्यूस करने की कितनी है, 0.8, और सेकंड विन हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3। द न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट सेट, देखो ऐसी इज द इवेंट, सेकंड सेट विन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, yeah, you're in the mood. Oh, come on, wow. There's something in the air. ओके, तो यहाँ पे जो आपका सेट है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, दिस वन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड के लिए इतनी है। प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी भी मुझे पता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका प्रोडक्ट किसके ऊपर डिपेंड है, कि उसकी प्रोबेबिलिटी विन होने की। ओके, आई अपॉन एफ कौन ये करता है, अगर यहाँ पे ये सेकंड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड है, इसकी एस पे डिपेंड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन आई क्या रहेगा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटू एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटू एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटू एफ। यहाँ पे फर्स्ट वन दिया है ना, इसके लिए हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटू एफ को ऊपर ले लिया एंड देन सॉल्व करो, वी विल गेट द आंसर। ओके, सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द हियर यूज द बेस थ्योरम। ओके, बेस थ्योरम को हम इस टाइप से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रैंडम वेरिएबल। व्हाट इज मीन बाय द रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल क्या रहता है, जब हम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं तो जो वेरिएबल जो हम यूज करते हैं ना, इट इज कॉल्ड एज द रैंडम वेरिएबल। और जो भी आपके क्या रहेंगे, नंबर ऑफ जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, इवेंट्स उसमें रहेंगे, जिससे हम डिफाइन करते हैं ना, जिस पे इट इज कॉल्ड एज द सैम्पल स्पेस। ओके, सो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए, that the random variable assume only a finite and countably infinite value, it is called as the discrete। और ये continuous की definition भी आपको याद रखनी है। ओके, that कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या करता है, यहाँ पे देखो जब अगर मेरे डिस्क्रीट नंबर नहीं 1 2 3 4 5 6 तो उसे क्या कहेंगे, डिस्क्रीट। कंटिन्यूस मतलब क्या रहेगा, 1.5 1.3, कोई इंटरवल में जो पॉइंट के नंबर रहते हैं ना उसे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। नाउ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन की मतलब क्या रहता है, मीन, इसे मीन भी कहते हैं। ई एक्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ आई पी आई। ये जो है ना, ये दोनों भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखने हैं एग्जाम के लिए।
यहाँ पे देखो उन्होंने हमें एक एग्जांपल दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन विन द प्राइज ऑफ ईयर 10 इज़ व्हाट 3/5 एंड विन 2/5। सो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हमें EX करना है, तो मैं क्या करूँगी, x1 x2 वैल्यू एंड उसकी प्रोबेबिलिटी जो दी है वो। सो ये x1 इंटू P1 x2 इंटू P2, फाइंड आउट द आंसर। ओके, सो ऐसे आपको उसकी वैल्यू, ये एक एग्जांपल भी आप ध्यान में रखो या जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट रिमेनिंग वी विल सी इन अ नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।